Hey guys. तेरे खिलाफ 2 गोल हो गए। अरीशा। मैं तो गोल ही नहीं होता। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. तो बहुत दिनों से हम व्लॉग ही नहीं बना रहे थे, तो अभी आज हम लोग पार्क में आए हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ग्रीनरी है हर तरफ क्योंकि 3 दिनों तक बारिश हुई है, तो हर जगह पे पार्क में ग्रीनरी आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है पार्क और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो यार हम इतने दिनों से व्लॉग ही नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ पेपर्स और कभी कभी दिल नहीं चाहता व्लॉग बनाने का, ऐसा होता है सबके साथ। तो आज फाइनली हमारा व्लॉग आ चुका है, मतलब आने वाला है। जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा तो मतलब आ चुका होगा और हमारे लिए तो आने वाला है ना। आज हम आपको एक बात बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं। ये बात है 2019 की रमज़ानों की बात है। डॉन न्यूज़ चैनल पे हमारी शूटिंग हुई थी। वहाँ पे हमें बुलाया गया था, हमारा मतलब इंट्रो लिया गया था, हमारे शूट्स हुए थे। हमें मतलब मेरा शूट हुआ था शो में, तो ये आ गई मेरे साथ, हम दोनों का शो हुआ था, शूटिंग मेरी हुई थी। एक और बात, मैं ना अपने मतलब फ्रेंड्स को बताती हूँ ना स्कूल में कि ना हाँ मेरा शो आया था, ये वगैरह वो वगैरह, उनको यकीन ही नहीं होता है। तो ना वो कहते थे कि यार मुझे ना यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली थी। तो आज अब मेरे सारे दोस्त थे जो भी हैं वो सारे देख ले इसी ब्लॉग में, आपको सब उसकी क्लिप्स वगैरह नज़र आ जाएंगी। वैसे तब जब हमारा शो हो रहा था रमज़ान का, तो तब भी टीवी में ही हो रहा था, बट आप अभी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। डॉन न्यूज़ चैनल पे रोनी के अवतार के नाम से ये हमारा शो हुआ था। 3 शो हुए थे हमारे रमज़ान के। हमसे बहुत कुछ पूछा गया था और मतलब ऐसे समझाया भी गया था हमें। एक बिस्मिल्लाह सूप की स्टोरी हमें, एक लड़का था उसके बारे में, और वो बहुत ही पोर सा लड़का था। उसके घर पे दावत थी और उसके घर पे कुछ था नहीं। तो यार ये मुझे बोलने ही नहीं दे रही। बोलो। मैं मतलब सोच रही हूँ मैं कब बोलूँगी। यार मैं बस यही बताना था, इसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। बस यही बताना था कि एक स्टोरी एक्सप्लेन की थी और दूसरे दिन उसके बारे में कुछ सवालात पूछे थे हमसे, हमने जवाब दिया था। शूटिंग मेरी हुई थी, मुझे मतलब मैं कहूँ मुझे 26 कपड़े, मतलब वो डिज़ाइनर सूट थे, वो खास मेरे लिए बनाए गए और फिर उसी के लिए थोड़ी ना बनाए गए थे, जो भी मतलब उसके लिए फिर हमें बुलाया। फिर वो हर अलग अलग पोज बनाना पड़ा, हर अलग अलग जगह चेंज करनी पड़ी, कपड़े चेंज, हेयर स्टाइलिंग चेंज, चप्पल भी वहाँ पे अलग अलग पहननी पड़ती थी। हाँ, तो फिर उसने सारी जे डॉट का शूट किया था मेरे, हाँ जे डॉट मॉलों का किया था, जे डॉट का था। मेरे साथ एक लड़की भी थी, उसने भी मेरे साथ किया था। फिर और बस चलें थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। हाँ बस बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। 3 दिनों बारिशों के बाद मौसम भी ऐसा है। वैसे शाम का टाइम है ना, तो थोड़ा घूमने अभी हम लोग अपने थोड़े स्नैक्स भी लेके आए थे। अभी पार्क में आए तो अपने स्नैक्स लेके आएंगे। मैं चॉकलेट खाई हूँ, मैंने रईस भी खाई है। चलो थोड़ी वॉक करनी है, चलो। हाँ, यहाँ से वहाँ से वॉक ट्रैक स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा डायनासोर स्टेक है और वहाँ पे नीचे वहाँ पे डक्स है। चले डायनासोर दिखाते हैं आपको। नहीं, मुझे स्टेपू की याद आ गई, वो घर में छोड़ के आए ना, और अभी उसको बाहर नहीं लेके जाते और वो अलाउ भी नहीं है। अरीशा की आज क्लास थी फुटबॉल एकेडमी में, तो इस वजह से जो है इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जैसे इसकी क्लास ऑफ हुई तो हम लोग इधर पार्क में आ गए हैं। रियल डक्स है, लेकिन पता नहीं नाराज़ हो गए
और ये बारिश का पानी है, ये इनको पीने के लिए भी मिल जाएगा। नहीं गंदा बट गंदा है। इनको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? वो एक पैर पे खड़ी हुई है। ओ वो देखिए, एक पैर पे खड़े हुए हैं, सारे एक पैर पे खड़े हुए हैं। ये क्या है? कोई प्रे वगैरह कर रहे हैं क्या? कुछ प्रे कर रहे हैं, पता नहीं क्या। एक पैर पे ये रियल है, इसको ज़रा वो कुछ लगा के दिखाओ, ये हिलेंगे अभी। अरे यार तुम लोग एक पैर पे क्यों खड़े हो? कोई फर्क ही नहीं हो रहा इनको। हम मूवमेंट पड़ा कोई चीज उठा के मारे। नहीं, मतलब इनको मत मारना, बस हल्का सा ऐसे कर देना। वो उड़ गई, मेरे मारने से पहले ये हो गई। कह रही है मैं जिंदा हूँ। ये मैं डिफरेंट वॉइसेस हैं। अब सारे नींद से उठ गए, बट इनने अपना दूसरा पैर खड़ा नहीं किया। What happened with your another? डिफरेंट वॉइस निकाल रहे हैं। एक पेड़ पे खड़ी है कब से, ये भी, ये स्टेचू बनी हुई है। पोजेस मार रही है कि हमारी पिक्चर से हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये बहुत है। हाँ जैसे मतलब मैंने वहाँ से नदब में आ रही थी ना, तब ये बिल्कुल सही थे। अब पता नहीं क्या हो गया। हम वॉक ट्रैक तो दिखा रहे, हमें वॉक ट्रैक पे तो जाना है। हम आधे वॉक ट्रैक से वापस आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। हाँ वो चांद भी नजर आ रहा है। हे डक, क्या हुआ तुम लोगों को? चले चले, मगरिब होने वाली है। यहाँ से वॉक ट्रैक स्टार्ट। जी हम लोग जितना कर पाते हैं उतना कर लें। नहीं, अब बस मगरिब हो चुकी है, वापस चलते हैं। थोड़ा सा आधा सा। वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चलो मैं भागती हूँ। चलो गाइस। गाइस वो तो भाग गई। हाय गाइस। अब मैं यहाँ से स्लाइड दूंगी। बच्ची नहीं हूँ बट फिर भी यही लेना पड़ेगा। Guys! बहुत इंटरेस्टिंग। तो गाइस अभी मगरिब का टाइम हो चुका है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। मेरे हाथ ना, हम लोग बहुत थक गए। मेरे हाथ रेड हो गए। मैं वहाँ पे लटकी थी, मेरे हाथ रेड कितने हो गए। पसीने आ रहे हैं। मतलब इतना हम लोग भागे और खेले भी हैं, और हमने थोड़ा वॉक ट्रैक पे आधा हम लोग करके आए, फिर वापस आ गए। बहुत फिर हमने बड़ा झूले झूले थे। अभी बहुत पसीने आ रहे हैं। एक दफा हमने किया था वॉक ट्रैक। हमारे मम्मा वगैरह ना हम लोग हमें ढूंढने लगे थे कि कहाँ चले गए बच्चे। हाँ ये बहुत बड़ा पार्क है। अभी वहाँ पे भी इस तरफ भी झूले हैं, वहाँ उस साइड पे। वो साइड तो अलग ही है भाई। चलिए गाइस अभी हम लोग यहीं पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। So guys, thanks for watching our channel. एंड अल्लाह हाफिज़। वही सबकी अल्लाह हाफिज़ ऐसी होती थी, हाँ। हमने भी कर ली। हसन, और जनाब हसन जो है वो सुबह उठता है और वो अपनी माँ से वादा करता है। उनके घर में क्या खाना होता है? नहीं। उसकी माँ कहती है कि जाके मस्जिद के इमाम साहब से थोड़े से चावल ले आओ। तो हसन कहता है कि आप देखिएगा रात को मैं आपकी दावत करूँगा। तो वो कहती है तुम मुझसे मजाक करो? कहता नहीं आप देखिएगा, बस मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है कहाँ? मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, उनका नाम होता है शेख उमर के पास जाता है और उनसे कहता है कि शेख उमर मुझे जो है ना आज अपनी मम्मा से मैं वादा करके आया हूँ कि मैं उनको आज दावत खिलाऊंगा, तो आप मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं मेरे पास चावल तो रखे हुए हैं। तो कहते हैं खाली चावल की कोई दावत होती है क्या? तो वो कहते हैं अच्छा तुम परेशान नहीं हो हसन, बैठते हैं और आराम से सोचते हैं। तो हसन जो है उनके साथ सोचने लगता है। वो कहते हैं तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो और सोचो। अभी वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसे करके सोच रहा होता है, अचानक उसको एक आइडिया आता है और वो आइडिया ऐसे बिजली की तरह आता है कि वो सीधा खड़ा होता है और शेख उमर से कहता है कि शेख उमर आप जाइए और पतीला भर के पानी बॉईल करने रख दीजिए, आज हम रात को बिस्मिल्लाह सूप बनाएंगे। वो कहते हैं बिस्मिल्लाह सूप? वो कौन सा सूप है? वो कहता है मैं आपको बाकी सारी बात आके बताऊंगा। और चला जाता है मार्केट में क्या होता है फटाफट बताए कोई मुझे। वेजिटेबल वाली खातून के पास मार्केट में जाता है और उनको कहता है कि इनवाइट करता है उमर कि आप हमारे यहाँ आज सूप पीने ज़रूर आइएगा। आज हमारे यहाँ मैं और शेख उमर मस्जिद में बिस्मिल्लाह सूप की दावत कर रहे हैं। तो वो जो है वो कहती है अच्छा तो तुम मेरे से भी ले जाओ। प्याज और आलू दे देती है वो औरत और कहती है अच्छा वो कैसा सूप है?
तो वो कौन सा सूप होता है, वो क्या बताता है? बिस्मिल्लाह सूप। उसका कैसा टेस्ट होता है, वो क्या बताता है उसके बारे में? इट्स द मोस्ट टेस्टीएस्ट सूप इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा मज़ेदार सूप दुनिया का। कहते हैं अच्छा फिर तो मुझे ज़रूर आना पड़ेगा, मैं ज़रूर आऊँगी सूप पीने। फिर उसके बाद वो वापस घर जाता है मस्जिद और सब्जियां देता है। उसके बाद उसको ख्याल आता है कि हाँ एक और शख्स को भी इनवाइट करना है। वो फिर वापस जाता है और अब की दफ़ा जाता है वो स्पाइस शॉप पे, और स्पाइस शॉप वाले अंकल से कहता है कि आपको मैं इनवाइट करने आया हूँ, आज हम लोग मस्जिद में बिस्मिल्लाह सूप बना रहे हैं। वो कहते हैं मैंने दुनिया के इतने सूप पिए हैं, मैंने कभी बिस्मिल्लाह सूप तो नहीं पिया, तो ये कौन सा सूप है? तो वो कहता है कि इट्स द टेस्टीएस्ट सूप इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीन दुनिया का सूप होगा ये। तो कहता है अच्छा मुझे तो फिर आना पड़ेगा। अच्छा तुम ऐसा करो मेरी तरफ से मसाले का पैकेट ले जाओ और उसमें ज़रूर डालना, इसके बगैर कोई सूप इतना मज़े का नहीं बन सकता। वो भी ले जाता है। फिर मस्जिद में शेख उमर नमाज के बाद लोगों में भी अनाउंस कर देते हैं कि आप लोग आज रात को आइएगा और हम लोग बिस्मिल्लाह सूप बना रहे हैं। अब तो उमर को फ़िक्र लग जाती है। वो कहता है शेख उमर से, शेख उमर कैसे होगा, इतने से सूप में सब कैसे पिएंगे? कहते हैं उमर तुम भूल गए तुमने इस सूप का नाम क्या रखा है? बिस्मिल्लाह सूप। तो जब अल्लाह का नाम शामिल हो गया तो इसमें हमें ज़रूर बरकत हासिल होगी। अब हसन जो है वो जाता है फार्मर के पास और वहाँ से क्या लाता है? भुट्टे, कॉर्न। और फिर जब वो वापस आता है तो क्या देखता है किचन में क्या क्या रखा होता है? बहुत सारा खाना। जिसको शेख उमर ने इनवाइट किया होता है उसने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ खाने का भिजवाया होता है। किचन में मुर्गियाँ रखी हुई होती हैं, बेकर ब्रेड लेकर के आया होता है, मूफो ब्रेड आया होता है, समबूस आया होता है, उनकी डिफरेंट चीज़ें खाने की आई हुई होती हैं। तो फिर वो कहता है ये कब कहाँ से आया? तो उसने वो शेख उमर कहते हैं ये सब बिस्मिल्लाह सूप की बरकत है। और वो सब चीज़ें वो लोग अपने उसमें सूप के अंदर डालते हैं और ब्रेड के साथ उसको रेडी करते हैं। फिर शाम होती है और उमर जो है वो हसन जो है वो जाता है अपनी मम्मा को लेने के लिए घर से। और अब जब वो वापस मस्जिद आता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। उसकी मम्मा को नहीं पता कि इतना कुछ उसने कर लिया है और इतने सारे लोग मस्जिद आ रहे हैं। अब जनाब as they approached the masjid, Hassan and his mother saw a large crowd of people. अब जैसे ही वो मस्जिद में आए हैं, हसन और उसकी मम्मा ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। उसकी मम्मा ने कहा कोई बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज आखिर मस्जिद में हो क्या रहा है। हसन कहता है आप देखेंगी, आप चलें तो सही, आप देखिएगा। अब जैसे ही वो मस्जिद में आते हैं वो देखते हैं कि प्लेट्स खानों से भरी हुई हैं हर जगह। इतना खाना कि उतना भी नहीं था जितना मैं हसन पहले देखे गया था, उससे भी कहीं ज़्यादा खाना। और उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा हुयो आई प्रॉमिस टू मेक यू अ फीस्ट, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी दावत करूँगा, तो मैंने आज आपके लिए वादा पूरा किया। मगर वो कहती है, परेशान हो जाती मम्मा, कहती है इतना सारा खाना कहाँ से आया हसन? तो हसन कहता है इट ऑल स्टार्टेड विद वन बिस्मिल्लाह, सिर्फ एक बिस्मिल्लाह कहने से ये सब कुछ शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी क्योंकि अल्लाह का नाम उसमें शामिल हो गया था। और उसके बाद सबको उसने कहा कि डोंट फॉरगेट टू ट्राई द बिस्मिल्लाह सूप, इट्स द टेस्टीएस्ट सूप इन द वर्ल्ड। उसने क्या कहा सबसे कि सब पिए, और हसन ने खुद भी पिया, उसकी मम्मा ने भी पिया, उसकी छोटी सी बहन ने भी पिया। और अभी वो पी रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज़ आई। आपको पता है, याद है आपको हसन के अब्बू किधर थे? आबो कहाँ थे? वेयर वाज ही गॉन? मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा? बाइक में बताया। शहर तक गए थे जी, वो दूसरे शहर में काम करते थे और उनके पास बहुत दिनों के बाद आते थे, तो वो भी आ गए वहीं मस्जिद में, वो भी आ गए और उन्होंने भी उनके साथ दावत एंजॉय की और उसके लिए हसन के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए थे। मगर हसन ने कहा आबो आज तो मेरा पेट बिस्मिल्लाह सूप से बहुत भर गया है, अब स्वीट्स वगैरह मैं कल खाऊंगा। और इसके साथ उनकी बहुत अच्छी सी रात हुई क्योंकि अब तो हसन के अब्बू भी आ गए थे और वो अपने मम्मा बाबा के साथ और अपनी बहन के साथ घर जा रहा था। और उसने शेख उमर को और सारे मेहमानों को अल्लाह हाफ़िज़ किया और वो सब चांद की रोशनी में अपने घर जा रहे थे। और सारी कहानी हसन ने वापसी पे अपनी माँ को सारे दिन की पूरी कहानी सुनाई कि मैं पहले कहाँ गया, फिर मैं कहाँ गया, फिर मैं कहाँ गया। और उससे बड़ा खुश हुआ, उसने कहा वाकई अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की बहुत बरकत रखी है, बरकत होती है। जी शानज़े, जी हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है। हर काम जिस काम में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। अल्लाह का नाम जो आपने ले लिया और शैतान उससे भाग जाता है। हमेशा पढ़ेंगे, कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। सोचने से भी पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। कभी आपने ऐसा सोचा कि हमें बिस्मिल्लाह पढ़ूंगे, पढ़ के सोचूंगा तो मुझे आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे? कभी सोचा? उसने सोचने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ी। काम भी नहीं कह रहा था, वो सोच रहा था। वेरी गुड, इंशाल्लाह। और यहाँ पे हमारी नीचे अखलाक के साथ गेम खेलेंगे, यानी कि गेम भी खेलेंगे और अखलाक के बारे में जानेंगे भी कि अच्छा अखलाक किस किस चीज़ से बनता है। बिल्कुल, लेकिन गेम हम ऑफ कार्ड्स दिए हैं, ऐसे कुछ कार्ड्स हैं और उनके ऊपर जो है डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं और ऊपर लिखा हुआ भी है, जैसे बीइंग गुड टू पेरेंट्स और सेइंग अ गुड वर्ड में है। एक पाइल ऑफ ऐसे कार्ड्स की पूरी पाइल है।
मैं आपको, समरीन आंटी जो है आपको एक कार्ड सामने दिखाएंगी। अगर आप में से किसी के पास वो कार्ड है तो आप आकर के वो अब मुझसे आके ले जाएंगे और वो हो जाएगा आपका सेट। जिसका सेट बनेगा फिर वो अपना एक क्यू कार्ड निकालेगा और कहेगा इससे मिलता मुझे कोई दे। तो उसमें से फिर आपके बाकी के 4 साथी जो हैं वो उसमें से कोई अगर होगा तो उसका मैच बनाएंगे, यानी कि आप मैचिंग करेंगे इसके साथ, ठीक है। और फिर हम उस पर बात भी करें। हर काम को शुरू करने से पहले क्या करते हैं बच्चों? और हमारा पहला कार्ड है सेइंग अ गुड वर्ड। आप सब देखिए, आपके पास किसी के पास आया है ये सेइंग अ गुड वर्ड, और इस पे अच्छी बात कहना। समरीन आंटी इस पे क्या बना हुआ है? इस पर बना हुआ है ऐसी बात करना जैसे कि फूल। बैठिए और आप अपने पास से कोई एक कार्ड निकाल के सामने दिखाइए जो आप चाहते हैं आपके सब फ्रेंड्स मैच करें। और इस पे क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ के बताएंगे। रास्ते से कचरा हटाना या कोई भी रास्ते में गलत चीज पड़ी हुई है उसको हटाना। ओ दीजिए आरुष, यहीं बैठे बैठे दीजिए। वेरी गुड, शांति का भी एक पॉइंट हो गया। गुड। अब शान से और वजिया आप पढ़ के सुनाइएगा शान से कौन सा कार्ड दे रही है। माइक में पढ़ के सुनाओ। माइक लो, माइक आप उनको दो। जल्दी से जल्दी से, जल्दी। हाँ, पहले आप माइक लो, पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। अब आप इसको पढ़ के सुनाओ। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का अदब करना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए। किसी के पास है जल्दी से अपने कार्ड्स में देखिए। एक पॉइंट हो गया, वेरी गुड। अब तुबा इसको नीचे रखिए। अब आप तुबा एक कार्ड दिखाइए जल्दी से। तुबा को कोई माइक दे, किसी को माइक देना है तुबा को, क्योंकि अब शेयरिंग करनी है। आरुष और तुबा कर रही है। जी तुबा आप बताइए क्या लिखा हुआ है माइक में? Being thankful. बीइंग थैंकफुल। किसके पास है ये